ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखाते हैं। राहुल गांधी की टी पार्टी वाली तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी की विपक्षी दलों के साथ में टी पार्टी, ये देखिए संजय राउत भी उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, बड़े दिग्गज हैं, वो इस टी पार्टी का हिस्सा बने। अब इसका मकसद क्या है, क्या राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं? राहुल ने विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। सरकार को घेरने, विपक्ष की एकता को धार देने की कोशिश है। अब विपक्ष एकजुट है, एकजुटता के साथ केंद्र की मोदी सरकार के सामने खड़ा है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। अब सवाल ये कि ये सिर्फ बाहरी तौर पर है या फिर अंदरूनी तौर पर भी सभी विपक्षी दल एक साथ एकजुट हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला भी हो जाता है। तस्वीर आपके सामने, सरकार को घेरने के लिए कहा जा रहा है, विपक्षी एकता को दिखाने के लिए ये टी पार्टी बुलाई गई है। अब क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है, आप देख रहे हैं अलग अलग मसलों को लेकर विपक्षी दल हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर। पेगासस जासूसी मसला एक बहुत बड़ा मसला जासूसी का, जिसको लेकर राहुल गांधी खुद कई ट्वीट्स कर चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी ने पहले ये कहा कि जब तक सरकार पेगासस के मसले पर खुद सफाई नहीं देगी, अच्छे से चर्चा नहीं करेगी, तब तक विपक्षी दल इस मसले को नहीं छोड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इस टी पार्टी को संबोधित कर रहे हैं एक तरीके से। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी साथ में बैठे हुए हैं, संजय राउत हैं, अलग अलग विपक्षी दलों के जो विपक्षी दल हैं वो यहाँ पर नेता है विपक्षी दलों के, वो यहाँ पर पहुंचे। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। Publicity about the farmers issue. Regarding this issue also, one suggestion has come from our friends that now from here a cycle rally we can take up to Parliament so that people will also understand they are fighting inside the Parliament and outside the Parliament. That is one thing. And another thing I want to tell you, because in the newspapers many things come that we are not ready to discuss, the government is approaching. राहुल गांधी की तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं। राहुल की टी पार्टी चल रही है, सरकार को घेरने को लेकर, विपक्षी एकता को दिखाने को लेकर, धार देने को लेकर ये कोशिश है। अब क्या ये बाहरी तौर पर है, अंदरूनी तौर पर भी विपक्षी दल सभी एक साथ हैं? सवाल इसी के साथ ही खड़ा होता है। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स हैं, संजय राउत भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी अलग अलग दलों के विपक्षी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े चेहरे विपक्ष के यहाँ पर एक साथ टी पार्टी का हिस्सा बने हैं। राहुल ने बुलाया है खासतौर से नाश्ते पर। सुनिए राहुल गांधी को। The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become, and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. I thought that as far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That's it. Anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable, but only people who are comfortable riding a cycle, we've arranged the cycle tour. So thank you very much again. तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि राहुल के बुलावे पर, राहुल के
इनवाइट करने पर 14 दलों के नेता यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि बीएसपी और आप को लेकर जानकारी ये है कि बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी से कोई भी नेता यहां पर नहीं पहुंचा, लेकिन इसके अलावा 14 दल से नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। राहुल ने भी अपनी बात रखी। दोनों ही सदनों में, वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों ही सदनों में सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, क्योंकि अलग अलग मसलों को लेकर लगातार आवाज़ उठा रही है कांग्रेस भी और अलग अलग विपक्षी दल भी। वो पेगासस का मसला हम बार बार कह रहे हैं, इसके अलावा कृषि कानून है, किसानों के साथ में विपक्षी दल लगातार खड़े हैं। ये बात राहुल भी कह चुके हैं। तमाम जो विपक्षी दल इस नाश्ते का हिस्सा बने हैं वो भी कह चुके हैं। अब इसका कितना असर दिखाई देगा सदनों में जब मॉनसून सत्र का आगाज़ होगा, जब कार्यवाही चलेगी, तो दोनों ही सदनों में किस तरीके से विपक्षी दल हमलावर होते हैं केंद्र की सरकार पर, ये देखना होगा।